तो मुख्तलिफ़ 4 दालों के कम्बिनेशन से आज बनाऊंगी मैं इतना टेस्टी खाना जिसकी तारीफ़ में मैं खुद कुछ नहीं कहूँगी। आप बनाएंगे ना तो आपकी ढेर सारी तारीफ़ होगी क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। देखने में तो ये सादा से दाल चावल लग रहे हैं, मगर यकीन करें दाल की इस रेसिपी को मैंने इतना यूनिक बना दिया है कि रेस्टोरेंट की दाल को भी पीछे छोड़ देगी। यकीन नहीं आता तो रेसिपी देख लें, और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी दाल चावल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो दाल चावल की स्पेशल और जायकेदार रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो दालें भिगो लेंगे। मेरे पास है 4 मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, जिसमें सबसे पहले तो है चने की दाल 1 कप के बराबर ले रही हूँ। मूंग की दाल इस्तेमाल करूँगी मैं आधा कप ही मसूर दाल ऐड करेंगे और आधा कप ही इसमें शामिल करूँगी मैं माश की दाल। तो इन 4 दालों के कम्बिनेशन से दाल को इतनी टेस्टी बनेगी ना, यकीन करें आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। दाल हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। तो बस अब कुछ भी नहीं करना, दालों को 3 से 4 पानी में अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद 1 घंटे के लिए भिगो दें। अब देखिए 1 घंटे के बाद दाल फूल चुकी थी तो मैंने इसे छान लिया है, प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। साथ के साथ डालूंगी इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें। 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसके अलावा इसमें प्याज भी ऐड करूँगी। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज है, बस रफली सा काट कर ऐड कर दें। अच्छा जी, ऑयल का भी इस्तेमाल करूँगी। अब आप लोग पूछेंगे कि इस टाइम मैं दाल में ऑयल क्यों डाल रही हूँ। तो जब भी प्रेशर कुकर में दाल बनाए ना, साथ 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया करें तो दाल उछल कर बाहर नहीं निकलेगी। नमक का इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून, और तकरीबन 1 टेबलस्पून डालने लगी हूँ मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। ये ज़्यादा तीखे वाली नहीं है। तो दाल के टेस्ट को मज़ीद रिच बनाने के लिए मैं चिकन का भी इस्तेमाल करूँगी। आप बोनलेस चिकन ले सकते हैं और हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं। मैंने बोनलेस लिया है। अच्छा, चिकन को अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 300 ग्राम के बराबर होगा। बड़ी बड़ी सी बोटियाँ काट कर मैंने डाल दी हैं। अब दाल को गलाने के लिए मैं पानी डालूंगी। तो तकरीबन 4 कप के बराबर पानी डाल रही हूँ, या इतना कि दाल इसमें अच्छे तरीके से डूब जाए और 1 से 2 इंच के बराबर पानी ऊपर तैरना चाहिए। चले जी, मिक्स कर लेते हैं, कवर लगाएंगे और दाल को बॉयल होने के लिए रख दें 15 मिनट के लिए। अगर आप पतीली में बना रहे हैं ना तो आपको 40 से 45 मिनट भी लग सकते हैं। तो जब तक दाल बॉयल हो रही है, टाइम को ज़ाया क्यों करें, मज़ेदार से ज़ीरा राइस बना लेते हैं। तो चावल भिगो लेते हैं। चावल मैं ले रही हूँ 4 कप या 2 गिलास के बराबर, और चावल मैं हमेशा की तरह कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 पानी में इसे भिगो दें 20 मिनट के लिए, और ये गिलास जिससे मैंने चावल नाप कर डाले हैं ना, इसे संभाल कर रखें। इसी गिलास की मदद से हम पानी की मेजरमेंट करेंगे। तो बस चावल को भिगो दूँगी 20 मिनट के लिए। अब ज़ीरा राइस बनाने के लिए मैंने पतीली में डाला है आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। ज़ीरा राइस बना रहे हैं तो इसमें नमक और ज़ीरा ही जाएगा, तो चावल के हिसाब से नमक डालें। तो मैं तकरीबन 2 टीस्पून के करीब इसमें नमक डाल दूंगी। इसके अलावा डालेंगे इसमें ज़ीरा, तो 1 टेबलस्पून भर कर ज़ीरा डालें। अच्छा, कुछ लोग बाकी के गरम मसाले भी डालते हैं, मगर मैं आज चावल को बेहद सिंपल रखूँगी। ये बहुत ही खुशबूदार से बनकर तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरे को भून लिया है मैंने 20 से 30 सेकंड के लिए, और अब इसमें डालेंगे पानी। तो पानी मैं उसी गिलास से डाल रही हूँ जिससे मैंने चावल नाप कर डाले थे ना। तो बस 2 गिलास मेरे पास चावल थे और मैं 2.5 गिलास के बराबर इसमें पानी ऐड करूँगी, यानी कि चावल के ऊपर सिर्फ आधा गिलास। तो चावल हमेशा दम में पकाए जाते हैं। आप लोग पानी में गला कर चावल को पका लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि चावल खिला खिला नहीं बना। चलें जी, अब इसी स्टेज पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, डंडी निकाल कर चावल में अच्छी खुशबू के लिए। कवर लगा दें और पानी में बॉयल आने दें। तो जैसे ही पानी में बॉयल आ गया, डालेंगे इसमें भीगे हुए चावल जिसे मैंने छान कर रखा हुआ था। एक्स्ट्रा पानी चावल के साथ नहीं जाना चाहिए। हल्के हाथ से मिक्स करें और कवर लगाकर चावल को पकने के लिए छोड़ दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें, यहाँ पर चावल का पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है। बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं।
चावल को दम पे लगाने का टाइम आ चुका है। तो बस कवर लगा दें और 10 से 12 मिनट के लिए ज़ीरा राइस को दम पे लगाएं, बिल्कुल लो फ्लेम पे। खुशबूदार ज़ीरा राइस तो चले गए दम पर। अब दाल को चेक कर लेते हैं कि वो पकते पकते कहाँ तक पहुँची है। तो सारा प्रेशर कुकर का मैंने प्रेशर निकाल दिया है। अब देखें दाल कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। दाल को चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे तरीके से गली है कि नहीं। बाकी की दालें तो आराम से गल जाएंगी, मगर जो चना दाल है ना, ये थोड़ा सा टाइम लेती है। तो पहले चना दाल को चेक कर लें। तो ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन सी गल चुकी है और कैसे मैश हो रही है। चिकन भी इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, दाल को यहाँ पर मैश करना है, घोट लेना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैशर की मदद से दाल को घोट लेंगे तो चिकन का रेशा बनेगा और दाल भी अच्छे तरीके से घुट जाएगी। आप मधानी या घोटने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दाल को घोटते वक्त मुझसे गलती हो गई है, मगर ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। बेहतर तो यही था कि घोटने की मदद से मैं दाल को घोटती, दाल भी अच्छे तरीके से घुट जानी थी और चिकन का रेशा भी बन जाना था। मगर मैंने टाइम की बचत के लिए हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया और दाल को अच्छे तरीके से पीस लिया, जिससे क्या हुआ, चिकन का रेशा भी बिल्कुल पिस गया। आप लोग अगर ये दाल की रेसिपी घर में ट्राई करें ना, तो दाल को मधानी या घोटने की मदद से घोट लें तो चिकन का बेहतरीन रेशा बनेगा। अच्छा, दाल तो मैंने पीस ली। अब इस स्टेज पर देख लें ये अच्छी खासी गाढ़ी है और चावल के लिए हमें पतली दाल चाहिए होती है। और इस स्टेज पर अभी मैंने इसमें मज़ीद नमक मिर्च मसाले भी ऐड नहीं किए। तो मैं क्या करूँगी, एक बोल में डालूँगी 1 कप के बराबर पानी। पानी में शामिल कर दें 1 टीस्पून के करीब मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर। हल्दी डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून और डालेंगे पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1 टीस्पून। इसके अलावा मैं चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी। तो मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ, आप चिकन क्यूब भी ले सकते हैं। तो इन सारे मिर्च मसालों को पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा पानी में मिर्च मसाले क्यों डाले हैं। इससे क्या होगा, ये अच्छे तरीके से पानी में घुल जाएंगे और दाल में डालते वक्त इनकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। वैसे भी दाल में हमने पानी भी ऐड करना था दाल को पतला करने के लिए, तो मैंने इस तरीके से मसालों को पानी में घोल कर डाल दिया तो बहुत ही आराम से मिक्स हो जाएंगे। देखें दाल का कलर ही चेंज हो जाएगा और माशाल्लाह से जायका ही बदल जाएगा। तो ये मसाले आप लोगों ने इसी स्टेज पर डालने हैं। अगर पहले डाल दिए ना तो इनकी ना खुशबू रहेगी ना जायका। डालेंगे दाल में ढेर सारा हरा धनिया। फ्लेम को दोबारा से मैं ऑन करूँगी और दाल को हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो भी हमने इसमें मिर्च मसाले डाले हैं ना, उनका कच्चापन चला जाए। साथ के साथ 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल दें। दाल एक साइड पर पक रही है, जब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो फ्राइंग पैन में डाला है मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसमें डालें 1/2 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, गोल लाल मिर्चें 8 से 10 दाने। दाल के तड़के में मैं कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी 1 टीस्पून। इससे दाल का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। अगर है तो ये लाजमी डाल दें। बस जी, कुछ भी नहीं करना, हल्का सा इसे मिक्स करें, ज़्यादा नहीं पकाना, वरना क्या होगा, कश्मीरी लाल मिर्च जल जाएगी। तो देखें कितना अच्छा सा कलर आया है। बस गर्मा गर्म तड़का लगा देंगे दाल पर। तो बस तड़के को दाल में मिक्स करें। ये दाल को इतनी लजीज बनकर तैयार होती है, यकीन करें जब आप इस दाल को घर में बनाएंगे ना तो चम्मच से ही खा जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। दाल हमारी तैयार हो गई, ज़ीरा राइस हमारे तैयार है। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी से सर्व कर लेते हैं। यकीन करें अगर कोई मुझे कहे कि आपने पूरे हफ्ते दाल चावल ही खाने हैं तो मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूँगी, क्योंकि ये दाल चावल तो मेरे हार्ट फेवरेट हैं। तो खिले खिले से ज़ीरा राइस तैयार हो गए और मज़ेदार सी हलीम के जायके वाली दाल भी तैयार है। रेसिपी बनाएं तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। आप लोगों के फ़ीडबैक का और एक प्यारे से कमेंट का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी दाल चावल। आप भी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला इंजॉय करेंगे। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।